हेलो गाइस, आई एम श्रेयल गोयल। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो होने वाला है स्किन केयर टिप्स के बारे में। स्किन केयर टिप्स फॉर मॉनसून सीज़न आ गया है, रेनी सीज़न आ गया है। तो अभी इस टाइम में हमें कैसा स्किन केयर करना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, कैसी स्टेप्स होनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। आपका जो नॉर्मल रूटीन है वो मॉनसून सीज़न के लिए काफ़ी नहीं होता। आपको स्किन केयर में थोड़ा स्ट्रैटेजिक रहना पड़ेगा इस मॉनसून के सीज़न में। क्यों स्ट्रैटेजिक रहना है आपके नॉर्मल जो स्किन केयर है उससे ज़्यादा? क्योंकि मॉनसून सीज़न आता है तब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ी और ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है मॉनसून सीज़न में। मॉनसून में सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है वो है स्किन का डैम्पनेस। बहुत इजीली रेनी सीज़न में हमारी स्किन डैम्प हो जाती है, मतलब स्वेटी, थोड़ी सी चिपचिपी, ऑयली, ये सब बहुत जल्दी हो जाती है। और ये जो डैम्प स्किन रहती है उसके ऊपर डर्ट, चर्म, माइक्रोब्स, फंगाई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मॉनसून सीज़न में स्पेसिफिकली देखा जाता है। ये होता है कॉमनली डैम्पनेस की वजह से। बस ये डैम्पनेस की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्किन बहुत इरिटेट हो जाती है उसके बाद, और रिंग वर्म्स ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वेट का बिल्डअप होने की वजह से क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए स्किन का डैम्प रहना बहुत ही गंदा है हमारे स्किन के लिए। जितना हो सके उतना कम डैम्प मॉनसून सीज़न में आपको रखना है। अभी देखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम फॉलो कर सकते हैं हमारी रूटीन में मॉनसून की, जो हमें यूज़फुल रहने वाली है। क्लींस योर स्किन एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे इन मॉनसून। अगर आप बाहर जा रहे हो तो 3 टाइम्स बता रही हूँ, मतलब एक बार सुबह जब आप नहा रहे हो तब, एक बार रात को सोने से पहले, और बीच में अगर आप बाहर जाके कहाँ पे से आ रहे हो तो आप वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो 3rd टाइम वाला। नहीं तो 2 टाइम इज़ ओके, आप 2 टाइम अगर क्लींस कर रहे हो। लेकिन बीच बीच में भी अगर आप घर पे हो तो ऑब्वियसली पता है कुछ पोल्यूशन वगैरह या फिर और कुछ डस्ट वगैरह आपके चेहरे के ऊपर या फिर स्किन के ऊपर नहीं पड़ने वाली। तो उस टाइम आपको क्या करना है, बस पानी से आपका मुँह या फिर पूरा बॉडी आप धो सकते हो। लेकिन बाकी ये जो 2 टाइम बता रही हूँ वो आपको प्रॉपर एक वॉश लेके ही पूरा क्लीन करना है। आपका बाथ भी आपको दिन में 2 बार लेना ही है मॉनसून सीज़न में। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के वजह से स्वेट बिल्डअप बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऑयली बहुत स्किन हो जाती है। तो उसके ऊपर ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने पहले बताई, फंगाई और डर्ट, डस्ट, ये सब बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस ऑयल को निकालना बहुत जल्दी, इस ग्रीजीपन को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसलिए एटलीस्ट 2 बार करना ही है बात, वो भी एक प्रॉपर वॉश से। यू मस्ट टोन। स्पेशली मॉनसून सीज़न में हमारी जो स्किन का पीएच लेवल है, पीएच बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है। वही ठीक करने के लिए एक अच्छा खासा टोनर हमें यूज़ करना चाहिए। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हो, रोज़ वाटर ये सब यूज़ करके, या फिर ग्रीन टी का टोनर, या फिर आप बाहर के मार्केटेड टोनर्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि उसमें अल्कोहल ना हो। जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल टोनर यूज़ करना, जिससे आपका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा। यूज़ नाइस मॉइस्चराइज़र। अभी आप बोलोगे कि मॉनसून सीज़न में ऑलरेडी हमें इतना ऑयल प्रोडक्शन होते रहता है, स्वेट प्रोडक्शन होते रहता है, तो उसके ऊपर और मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना है? इसके पीछे भी लॉजिक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, इसके वजह से होता क्या है, हमारी स्किन उसके लिए ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमारी स्किन उसे ड्राई लगने लगती है। तो अगर आप पहले से ही घर के बाहर जाने से पहले या फिर नॉर्मल भी आप अगर एक अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र लगा लोगे, जो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, सीरम कंसिस्टेंसी का रहे तो और भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा जो थिक रहते हैं मॉइस्चराइज़र्स वो आपको मानसून में यूज़ नहीं करने हैं। लेकिन जो मीडियम कंसिस्टेंसी या फिर वाटरी कंसिस्टेंसी के मॉइस्चराइज़र्स रहेंगे और जो नॉन क्लॉगिंग रहेंगे, वो ही आपको मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने हैं। तो जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे उसके बाद जो प्रॉपर मॉइस्चर होगा वो स्किन में लॉक हो जाएगा, और उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के चांसेस कम है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे का। तो कौन सा भी सीज़न रहने दो, आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है आपके स्किन का ये सब जो है वो मेंटेन करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्या कर सकते हो कि जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर वो भी नहीं तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, नेचुरल भी यूज़ कर सकते हो, मार्केटेड भी यूज़ कर सकते हो।
यूज़ सनस्क्रीन। हमें ऐसा लगता होगा कि अभी मॉनसून है तो बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। ये जो मॉनसून सीज़न है उसमें क्लाउडी नेचर बहुत ज़्यादा रहता है और क्लाउड्स में से जो यूवी रेज़ का पासिंग है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें इस सीज़न में भी सनस्क्रीन यूज़ करना है। इस सीज़न में तो स्पेशली वाटरप्रूफ सनस्क्रीन्स में आपको रेकमेंड करूँगी जो एटलीस्ट SPF 50 PA++ रहेंगे। मेकअप की बात करूँ तो गो फॉर वेरी वेरी लेस मेकअप, या फिर नहीं लगाओगे कुछ भी तो अच्छा ही है, क्योंकि अगेन वही सब क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम मॉनसून में बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेट योर स्किन ब्रीथ इन दिस सीज़न, आपकी स्किन को ब्रीथ करने दो मॉनसून सीज़न में, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी की वजह से उसको प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करने मिलता। उसके ऊपर आप मेकअप वगैरह लगाओगे तो प्रॉपर नहीं होगा उसका मैकेनिज़्म। तो प्लीज़ मॉनसून में ट्राई करो कम से कम मेकअप यूज़ करना। मॉनसून में आपको वीक में 3 से 4 बार एक्सफोलिएशन मस्ट है, मतलब अल्टरनेट डेज पकड़ के आप चल सकते हो, क्योंकि डेड स्किन का बिल्डअप बहुत जल्दी हो जाता है मॉनसून में। तो आपको एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस डेड स्किन के ऊपर डेड स्किन चढ़ते जाएगी और उसके वजह से एक्ने और फिर वो उसके ऊपर ही स्वेट वो सब की प्रॉब्लम्स हो जाएगी और बहुत कुछ प्रॉब्लम उससे हो सकती है, इन्फेक्शंस की, इन्फ्लामेशन की। तो इसीलिए आपको एक्सफोलिएशन मस्ट है। कैसे टाइप के एक्सफोलिएशंस आप यूज़ कर सकते हो? फिजिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शुगर यूज़ कर सकते हो, कॉफ़ी विथ शुगर, कॉफ़ी विथ लेमन, या फिर बहुत तरीके के नेचुरल स्क्रब्स आप सर्च कर लेना, बहुत सारे अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हो रेमेडीज़ की तरह। नहीं तो मार्केटेड भी बहुत सारे अच्छे खासे स्क्रब्स मिल जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। केमिकल एक्सफोलिएंट्स में आप सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड के जो एक्सफोलिएंट्स आ जाते हैं वो यूज़ कर सकते हो, उससे स्किन डैमेज कम होती है। एक टिप पर्सनली मैं मेरी तरफ से आपको देना चाहती हूँ, स्टे हाइड्रेटेड। ये ऐसा ह्यूमिडिटी वाला सीज़न है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेट करती रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होते रहता है। हमें कभी कभी तो फील भी नहीं होता कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, प्यास भी कम लगती है, लेकिन हमें अंदर से पानी चाहिए होता है। तो इस सीज़न में आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के 2-2 घंटे के बाद एटलीस्ट आपको 1-1 ग्लास का वाटर पीना ही चाहिए। गाइस, कई बार मॉनसून में हमारी स्किन हमें डल दिखने लगती है, ज़रा सा भी 2-3 मिनट के लिए भी बाहर जाके अब जब हम लोग घर पे आते हैं थोड़ी सी काली परत उसके ऊपर आई है ऐसा हमें लगने लगता है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे भी यही रीजंस हो सकते हैं कि आप हाइड्रेट नहीं रख रहे हो स्किन को। प्लीज़ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखो। अगर आपके स्किन को अच्छा खासा हाइड्रेशन मिलेगा तभी वो बहुत अच्छी ग्लोई और मॉइस्चराइज्ड हाइड्रेटेड दिखेगी। वॉश हेयर फ्रिक्वेंटली। स्किन के साथ साथ हमारे स्कैल्प में भी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन और स्वेट का बिल्डअप मानसून सीज़न में हो जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है। तो आपको एटलीस्ट 2-2 दिन के गैप में आपके हेयर्स को वॉश करना ही है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, मतलब फ्रिक्वेंटली वॉश 2-2 दिन के बाद एटलीस्ट मानसून में आप वॉश नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्कैल्प में एक्ने भी आ सकता है, क्योंकि जब बहुत टाइम तक वो स्वेट और वो जो डस्ट और डर्ट का बिल्डअप है वो ऐसे ही स्कैल्प के ऊपर रहा तो स्कैल्प को भी ब्रीदिंग करनी रहती है, वो प्रॉपरली नहीं होती, वहाँ के भी पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक्ने हो सकता है, प्लस डैंड्रफ हो सकता है, क्योंकि डेड स्किन का फॉर्मेशन स्कैल्प पे भी बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है। तो वो अगर आप अच्छे से निकालोगे नहीं तो उसके ऊपर डैंड्रफ वैसे ही रहेगा और वो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो वॉश योर हेयर्स फ्रिक्वेंटली इन दिस सीजन। ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इस सीज़न में स्पेशली आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर करना कम से कम ट्राई करो, बिकॉज होगा क्या कि बहुत सेंसिटिव हो जाती है स्किन और प्लस ह्यूमिडिटी रहती है, तो ब्रेकआउट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस ज्वेलरी की वजह से ये सब जो बाकी के पार्टिकल से डर्ट डस्ट ये सब अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं और फिर उसका असर हमारे स्किन के ऊपर पड़ता है। तो ट्राई टू वेयर कम से कम आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन। स्पेशली इस सीज़न में आपको आपकी हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का क्लाइमेट डैम्प रहता है। एक तो बहुत सारे बैक्टीरियाज वायरसेस इस सीज़न में एक्टिव रहते हैं और स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, स्किन डिसीजेस रहते हैं, ये सीज़न में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आपको थोड़ी ज़्यादा केयर लेनी है। जब आप बाहर से घर पे आओगे तो आपको जल्दी से वॉश लेना है, बाथ लेना है, वो भी आप डेटॉल और सेवलॉन यूज़ करके ले लेना। और
क्लीन बॉडी के ऊपर फिर आप एंटी फंगल पाउडर डस्ट कर सकते हो, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। कीप योर बॉडी ड्राई, जितना हो सके उतना आपकी बॉडी को ड्राई रखने की कोशिश करो इस सीज़न में। प्रॉपर डस्टिंग के पाउडर्स लाइक कैंडिड, एब्जॉर्ब, ये सब जो पाउडर्स है आप यूज़ करके ये सब कर सकते हो। ये सब जो टिप्स बताई उसके साथ साथ आपको आपका जो नॉर्मल आप स्किन केयर करते हो बाकी सीजन्स में वो आपको वैसे ही करना ही है, वो कंटिन्यू करना ही है, प्लस ये सब करना है। स्पेशली मैं आपको मास्क रेकमेंड करूँगी इस सीज़न में यूज़ करने के लिए। क्ले बेस्ड जो मास्क होते हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल या फिर प्रॉपर क्ले के मास्क आते हैं वो आप यूज़ करो इस सीज़न में। जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आप इस सीज़न में यूज़ कर रहे हो ट्राई करो कि उसमें टी ट्री ऑयल हो। टी ट्री एसेंशियल ऑयल इस सीज़न के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह को वहाँ पे ही किल कर देता है। इसलिए जो भी सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें देखो कि टी ट्री ऑयल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप एक एसेंशियल ऑयल की बॉटल ख़रीद सकते हो। टी ट्री ऑयल आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी या फिर नॉर्मल शॉप्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप ऐड ऑन करके 1-2 ड्रॉप आप समझो आप फेस वॉश यूज़ करें तो उसमें ऐड कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र, टोनर सब में आप ऐड करके यूज़ कर सकते हो। वो आपको इस सीज़न में यूज़ करना है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको सब समझा होगा। यही सारी टिप्स थे मेरी आपके लिए, स्किन केयर टिप्स फॉर मॉनसून। तो कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड कंसिडर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन के ऊपर हिट कर देना। वीडियो पसंद आया होगा तो गिव इट थम्स अप, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर वीडियोज़ आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय फॉर नाउ।